नेपाली प्रधानमंत्री ओली ने भारत पाकिस्तान युद्ध को रुकाने के लिए भूमिका निभाई है। ये सच बात है। हालांकि नेपाली लोग हंस रहे हैं कि ओली जी कह रहे हैं कि हमने भारत पाकिस्तान की वार रुकवाई। इस पर नेपाली लोग खूब हंस रहे हैं अपने ही प्रधानमंत्री के ऊपर। दोस्तों, इस समय आप यहाँ पे पूरी तरीके से गलत हैं। ओली जी ने पूरी कोशिश की है भारत पाकिस्तान को युद्ध रुकाने के लिए। आप दिमाग में एक चीज अच्छे से रख लीजिए कि केवल नेपाल एकमात्र वो देश था जो चाहता था कि भारत और पाकिस्तान की जो वार हो रही है ये रुक जाए, और पूरी दुनिया चाहती थी कि भारत पाकिस्तान की वार चलती रहे। ये सच बात है, 100% सच बात है कि ओली जी चाहते थे कि भारत पाकिस्तान की लड़ाई रुक जाए, और उसके लिए उन्होंने प्रयास भी किया है। क्या प्रयास किया ये हम आगे बात करेंगे। पहले ये जान लीजिए भारत पाकिस्तान की वार कैसे रुकी है। देखिए, पूरी दुनिया चाहती है कि भारत और पाकिस्तान में लगातार लड़ाई होती रहे, और ये सीमित लड़ाई हो, यानी भारत उलझा हुआ रहे। ये बड़ी लड़ाई ना हो, परमाणु युद्ध ना हो, क्योंकि परमाणु युद्ध होगा तो बहुत भारी नुकसान होगा। तीसरा विश्व युद्ध भी हो सकता है, और हिंद महासागर जो कि सबसे बड़ा व्यापारिक रूट है, चीन, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, भारत का, ये रुक जाएगा। यहां से व्यापार ठप हो जाएगा। इसलिए दुनिया चाहती तो है कि भारत पाकिस्तान की लड़ाई लगातार होती रहे, लेकिन परमाणु युद्ध ना हो, बड़े स्केल की वार ना हो, हिंद महासागर में लड़ाई ना हो। आपको पता है कि भारत ने अपनी 2 परमाणु पनडुब्बियां पाकिस्तान के पास भेज दी थी। वो किस लिए भेजी? वो इसलिए भेजी कि अगर पाकिस्तान परमाणु अटैक की शुरुआत करता है तो भारत उस पर परमाणु बम फेंक देगा। एक साथ 16 परमाणु बम। यहां पर जो आपको बताया जा रहा है वो सटीक बताया जा रहा है। आपने जो अब तक सुना भारत पाकिस्तान वार के बारे में, वो लगभग 90% गलत सुना है। फेक मीडिया का शिकार हुए हैं आप लोग, क्योंकि आपकी मीडिया पाकिस्तान को फॉलो करती है। पाकिस्तान में जो समाचार दिखाए जाते हैं भारत पाकिस्तान युद्ध पे, वही नेपाल में दिखाए जाते हैं। हमने अच्छे से चेक किया है। तो अब समझिए, पाकिस्तान है लगभग $350 बिलियन की इकोनॉमी, भारत है लगभग $4200 बिलियन की इकोनॉमी। भारत कितना हो गया? कहीं 10-15 गुना ज्यादा बड़ी इकोनॉमी हो गई भारत की। ठीक, तो भारतीय सेना टोटल एक्टिव रिजर्व और पैरामिलिट्री फोर्स मिला देंगे तो 51 लाख होती है। पाकिस्तान की मुश्किल से 18 लाख भी नहीं होती सबको मिला के। तो भारतीय सेना मुश्किल से 8 या 10 दिन में लाहौर रावलपिंडी को कब्जा कर लेती, जैसे पहले भी हुआ है। 1971 में भारतीय सेना ने 13 ही दिन में पाकिस्तान के 2 टुकड़ी कर दिए। पाकिस्तान बहुत छोटा देश है, भारत के सामने पाकिस्तान कुछ भी नहीं है। हाँ, स्टार्टिंग में वो कुछ फाइटर प्लेन से हमला कर दे, कुछ मिसाइलों से हमला कर दे, पर उसके फाइटर प्लेन मिसाइलें सफल नहीं हो पाती, कारण भारत के पास बहुत महंगे एयर डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं। तो अब क्या होता? अब ये होता कि पाकिस्तान भी उधर से बम फेंकता रहता, भारतीय सेना को तब छूट दी जाती कि आप आगे बढ़ो, और भारतीय सेना मुश्किल से 3 दिन में 4 दिन में लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी पहुंच जाती। पाकिस्तान अपनी भूमि को बचाने के लिए भारतीय सेना के ऊपर एटम बम का प्रयोग करता, क्योंकि बिना एटम बम के पाकिस्तान भारतीय सेना को नहीं रोक सकता, क्योंकि भारतीय सेना एयरफोर्स बहुत बड़ी है, इसे रोकना संभव नहीं है। इसे रोकने के लिए पाकिस्तान को 10 किलो टन के टैक्टिकल परमाणु बम इस्तेमाल करना होता भारतीय सेना के ऊपर। तो जब पाकिस्तान भारतीय सेना के ऊपर परमाणु बम का इस्तेमाल करता तो भारत को तुरंत बोलने का मौका मिल जाता कि हमने कह रखा है दुनिया को नो फर्स्ट यूज, यानी भारत ने दुनिया को कह रखा है कि हम पहले परमाणु बम का प्रयोग नहीं करेंगे, और जिस देश के पास परमाणु बम नहीं है उसके खिलाफ हम परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये भारत ने कह रखा है। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान 10 किलो टन का छोटा सा परमाणु बम भारतीय सेना पे इस्तेमाल करता तो भारत ने तुरंत बड़े परमाणु बम यानी 200 किलो टन के परमाणु बम पाकिस्तान पे फेंक देने थे। कितने? लगभग अगर 2 पनडुब्बी से फेंकते तो 16 तो एक झटके में जाते, ये समुद्र से जाते। फिर जगवार जो फाइटर प्लेन है ये परमाणु बम डाल सकते हैं। फिर भारत की मिसाइलें, अग्नि सीरीज की मिसाइलें, बहुत सारी परमाणु बम लेके चले जाते पाकिस्तान में। जान लीजिए, पिछले
10-15 साल से कहा जाता है कि भारत के पास में 170 परमाणु बम है। भारत हर साल परमाणु बम बनाता है, लेकिन संख्या 170 ही रहती है, क्योंकि दुनिया को नहीं बताया जाता कि किसके पास कितने परमाणु बम हैं। तो भारत के पास 500 भी हो सकते हैं, 400 भी हो सकते हैं, मतलब काफ़ी परमाणु बम होंगे। पाकिस्तान का भी कन्फर्म नहीं है, लेकिन यह है कि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, इसलिए वो परमाणु बम ज़्यादा नहीं बना सकता। उसने छोटे छोटे परमाणु बम बना रखे हैं 172 के लगभग, 170-72, 10 किलो टन, 3 किलो टन, 9 किलो टन। भारत के पास में 200 किलो टन के परमाणु बम मौजूद हैं। तो पाकिस्तान जब परमाणु बम का उपयोग अपनी भूमि को बचाने के लिए, जब भारतीय सेना लाहौर पहुंच जाती, इस्लामाबाद पहुंच जाती, तो भारतीय सेना के ऊपर परमाणु बम डालता। उसके बाद भारत भी पाकिस्तान के ऊपर परमाणु बम डालता, और पाकिस्तान छोटा देश है, भारत के परमाणु बमों को नहीं झेल पाएगा। यानी करोड़ों की संख्या में पाकिस्तान में मौत हो जाएगी। पाकिस्तान भी डालेगा भारत के ऊपर परमाणु बम, भारत के भी बहुत लोग मरेंगे, करोड़ों की संख्या में मरेंगे, लेकिन पाकिस्तान लगभग तबाह हो जाएगा। और आपको तो पता है कि पाकिस्तान तबाह होने के बाद भी कुछ ना कुछ संख्या रहेगी, उनको विदेशी मुस्लिम देशों से पूरा सहयोग मिलेगा, वो लड़ते रहेंगे जब तक कि पूरी तरीके से पाकिस्तान समाप्त न हो जाए। इसलिए भारत ज़्यादा से ज़्यादा एटम बमों का प्रयोग पाकिस्तान के ऊपर करेगा ही करेगा, ताकि पाकिस्तान बिल्कुल खत्म हो जाए। अब सोचिए, एक देश को भारत खत्म कर देता है तो इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उसका क्या रिएक्शन होगा? उसका बहुत ही खतरनाक रिएक्शन होगा भारत के लिए। ठीक है, लड़ाई है, दुश्मनी है, लेकिन इतनी बड़ी भी दुश्मनी नहीं होनी चाहिए कि करोड़ों लोग मारे जाएं। हालांकि भारत पे डायरेक्ट हमला कोई नहीं करेगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में भारत को अकेला कर दिया जाएगा, भारत के सारे व्यापार रोक दिए जाएंगे, और चाइना यही चाहता है। यानी भारत की स्थिति भी बहुत खराब हो जाएगी। और जितने भी भारतीय या हिंदू लोग अरब देशों में हैं, उनको तो लोग वैसे ही खत्म कर देंगे, वहीं के लोग, क्योंकि वो इस्लाम धर्म को मानते हैं। ये धर्म की जंग है, भारत पाकिस्तान की नहीं। ईसाईयत और मुस्लिम इस एरिया में हिंदुओं के खिलाफ हैं, चीन भी हिंदुओं के खिलाफ है। कुल मिला जुला के ये समझिए कि इस युद्ध से पाकिस्तान तो साफ हो ही जाता, लेकिन भारत को भी काफी नुकसान होता, और परमाणु युद्ध होना ही था, कन्फर्म। क्यों होना था? क्योंकि पाकिस्तान की छोटी सेना भारत की विशाल सेनाओं को नहीं रोक पाएगी इस्लामाबाद, रावलपिंडी को कब्जा करने के लिए। यानी भारतीय सेना आराम से 4 या 5 दिन, 3 दिन में इस्लामाबाद पहुंच जाती है, रावलपिंडी पहुंच जाती, पाकिस्तान नहीं रोक पाएगा। आपने सुना होगा सोशल मीडिया पे कि पाकिस्तान ने भारत के राफेल गिरा दिए, S-400 गिरा दिए, तो ये सब बकवास है। भारत के राफेल फाइटर प्लेन तो पाकिस्तान में घुसे ही नहीं है, मार कहां से गिरा दिए उसने? भारत ने उन मिसाइलों का इस्तेमाल किया है जो 500 किलोमीटर जिनकी रेंज है हमले के लिए। S-400 मार गिरा दिया गया। अभी मोदी जहां बोल रहे थे S-400 मार गिरा दिया गया, वहीं जाके उस S-400 के सामने जाके खड़े हो गए। दुनिया ने देख लिया कि नहीं मार गिराया, ये पाकिस्तानी दावा, नेपाली दावा झूठा है। नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव्स और चाइना, इनके समाचार पत्र एक जैसे चल रहे हैं भारत विरोध में। झूठे समाचार भारत में भी झूठे चल रहे हैं। फिर भारत में सीधे बताया जा रहा है कि अब इस्लामाबाद को भारतीय सेना ने कब्जा कर दिया। कोई को तो लिख रहा है पाकिस्तान ने भारत पे परमाणु बम डाल दिया। भारतीय मीडिया लिख रही है, कोई भारतीय मीडिया लिख रही है। एक भारतीय मीडिया क्या लिखते हैं कि पाकिस्तान ने परमाणु बम डाला, भारत के 5 शहर तबाह। इतना मतलब फेंक चलने लग गया। नेपाली मीडिया में भी पाकिस्तान की तरफ से सपोर्टिंग है, नेपाली मीडिया का, वो भी पूरा फेंक है। ठीक, नेपाल टाइम्स जैसे चैनल तो पूरे ही फेंक चल रहे हैं भारत पाकिस्तान युद्ध पर, झूठ बोल रहे हैं। हालांकि नेपाली लोग कह रहे हैं कि नेपाल टाइम्स सही बोला, नहीं, हमने चेक किया, वो पूरी तरीके से फेक समाचार हैं। सच्चाई क्या है? अमेरिका ने पाकिस्तान को $100 बिलियन दिए, शायद $1 बिलियन। पाकिस्तान के हाथ पैसा लग गया, पाकिस्तान मान गया सीज फायर के लिए। पाकिस्तानी सेना को पैसे से मतलब होता है, क्योंकि अमेरिका को लग गया था कि अब भारतीय सेना आगे बढ़ेगी और इधर लाहौर कब्जा करेगी तो पाकिस्तान एटम बम का प्रयोग करेगा और सारी व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी दुनिया की। पाकिस्तानी सेना ने अमेरिका को भी कहा कि भाई भारत को बोलो कि हमला रोके, और पाकिस्तान ने खुलकर कहा था कि भाई भारत ने हमला हमारे ऊपर कर दिया है, अब अगर भारत उग्र होता है तो हम भी उग्र होंगे।
यानी पाकिस्तान सीज फायर चाह रहा था, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि हमारा अस्तित्व नहीं बचने वाला। उसके बाद अमेरिका ने भारत को कहा कि भाई आपने जो हमला करना था कर लिया, अब युद्ध विराम करो, नहीं तो ये युद्ध बहुत बड़ा भड़क जाएगा। और ये कन्फर्म था, युद्ध विराम नहीं होता तो बहुत बड़े स्तर की लड़ाई होनी थी, जैसे भारत पाकिस्तान के बीच में पहले से होती है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो लड़ाइयाँ होती है वो बड़े स्तर की लड़ाइयाँ होती है। रूस यूक्रेन की जैसे थोड़ी लड़ाई होती है भारत पाकिस्तान की। भारत पाकिस्तान की लड़ाई का फैसला 10 दिन में हो जाता है, क्योंकि यहाँ बड़े हथियार चलते हैं, ज़्यादा फाइटर प्लेन उड़ते हैं, ज़्यादा मिसाइलें उड़ती है, ज़्यादा टैंक चलते हैं। भारत को भी अमेरिका की बातें माननी ही होंगी। उधर शी जिनपिंग और पुतिन के बीच भी मुलाकात हुई थी, और पुतिन का भारत के ऊपर जबरदस्त प्रेशर रहा है कि वार को रोक दो, क्योंकि इस वार से अगर किसी को फायदा हो सकता है तो वो केवल अमेरिका को है। यहाँ पर दोनों बातें, अगर परमाणु वार होती है तो चीन और अमेरिका दोनों को भारी नुकसान, और अगर कन्वेंशनल वार होती है, हथियारों से हल्की फुल्की होती है, तो दोनों को फायदा। इसीलिए तो $1 बिलियन पाकिस्तान को दिया गया कि ताकि आप हथियार खरीदते रहो और लड़ते रहो, परमाणु युद्ध ना हो। मतलब लड़ाई तो सभी चाहते थे कि हो, लेकिन परमाणु युद्ध ना हो ये सभी चाहते थे, और यहां पे परमाणु युद्ध होने की संभावना बढ़ गई थी, इसलिए युद्ध विराम हुआ। नेपाली प्रधानमंत्री ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से भी बात किया, मोदी से भी बात की कि भाई शांति, 5-6 चीजें थी पाकिस्तानी नेपाली प्रधानमंत्री ने, और समझौते के लिए बिल्कुल कहा है पाकिस्तान से भी और भारत से भी। इस पर अलग से एक वीडियो बना के कल आपको बताऊंगा कि नेपाली प्रधानमंत्री ने क्या क्या भूमिकाएं निभाई भारत पाकिस्तान युद्ध को रोकने के लिए।